आज मैं बात करना चाहती हूँ बच्चों में जो है फूड हैबिट्स के बारे में, जो कि डेवलप करती है मदर्स। फूड हैबिट्स जो है मोस्टली मदर्स जो है जंक फूड प्रेफर करती हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चा जो है वो वही ईटिंग हैबिट्स जो है डेवलप कर ले। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। फूड हैबिट्स मेजरली इसलिए जंक फूड खिलाया जाता है ताकि आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कहीं पे भी जाना है तो बाहर बच्चा जो भी हम खा रहे हैं वो बच्चा भी खा सकता है। हमको साथ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। प्लस ये भी एक थिंकिंग होती है, मेंटालिटी होती है कि बच्चा वो टेस्ट डेवलप कर लेगा, जो हम खाते हैं वही बच्चा भी खाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा। कुछ मदर्स ये सोच के जो है उसकी फूड हैबिट्स जो है डेवलप करती हैं, बट दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग मेंटालिटी। हमको जो भी एक्शन लेना होता है वो फ्यूचर के रेपरकशंस भी उसके देखने पड़ते हैं। अब एक सेंसिबल औरत की यही निशानी होती है कि सबसे पहले रेपरकशंस, जो भी एक्ट करना है उससे पहले आप पहले सोचो और रेपरकशंस उसके बारे में सोचो कि क्या ये सही है इन फ्यूचर या फिर नहीं है। जो आदत आप यहाँ पे डाल रहे हो बच्चों को 1 to 5 ईयर्स में, ठीक, वो आगे जाके और ज़्यादा पुख्ता और मतलब वो चीज़ पक्की हो जाती है बच्चों में। जो अब खा रहा है उसके बाद जाके वो फूड हैबिट्स आगे जाके भी यही चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉर्मली डेवलप हो जाएंगी। बाहर का खाना, जंक फूड खाना जो कि इनको टेस्टी लगता है, स्पेशली चिप्स, चॉकलेट्स, ये चीज़ें जो है मदर्स बहुत ज़्यादा वो प्रेफर करती हैं बच्चों के लिए अपने। बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को सबसे पहली बात है कि कहीं पे भी आप जा रहे हो साथ में खिचड़ी कैरी कर सकते हो, जो कि ठंडी होने पे भी बच्चा खा सकता है, या बिस्किट्स वगैरह, दूध बिस्किट। दूध जो है आप थर्मस में छोटे से बॉटल में कैरी कर सकते हो, उसमें बिस्किट डाल के, पार्ले जी के बिस्किट, और वो खिला सकते हो। वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है जो जिनके भी दांत नहीं आए होते बच्चों के, जिन बच्चों के दांत बहुत थोड़े थोड़े आए होते हैं और रोटी इतना चबा नहीं पाते हैं, और रस्ते के लिए सबसे बेस्ट होता है। और धीरे धीरे आप परांठी पे स्विच कर सकते हो, खिचड़ी भी खिला सकते हो रस्ते के लिए। बट मदर्स जो है वो प्रेफर नहीं करती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे ने शुरू से ही जंक फूड खा लिया। अब जंक फूड जो खा लिया है उसके बाद जो है धीरे धीरे उसको यही आदत पड़ जाती है। मेरे खुद की लाइव एग्जांपल्स हैं मेरे आसपास। मदर्स ने बहुत खुश होकर बताते हैं कि मेरे बच्चे को बाहर का खाना पसंद है, मोमोज़ पसंद है, नूडल्स पसंद है, उसके बिना बात नहीं करते हैं, ये है वो है। एंड दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। यहाँ पे जो है पेरेंट्स को, मदर्स को ये सारा देखो, फादर जो होता है, फादर का इतना इंटरेस्ट नहीं होता बच्चे पे। फादर जो मर्ज़ी बच्चे को जितना मर्जी अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर ले, बच्चा उतना नहीं ढलता है। भले ही फादर अगर बाहर का खाना खिलाए या वो कहे कि घर का खाना ही खिलाओ या कुछ ऐसा, बट बच्चे पे उतना असर नहीं होगा जितना जो मदर्स एक्ट करती हैं वही चीज़ जो है बच्चे पे असर करती है। बच्चा उसी के हिसाब से ढलता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे वो सबसे बड़ी गलती कर रही होती है। आजकल जो है बच्चों में इतनी बीमारियाँ, और बीमारियों का रीज़न ये है क्योंकि वो जंक फूड है। जंक फूड का मतलब स्पेशली है ऑयली और फ्राइड चीज़ें। जो ऑयल यूज़ करा जाता है तलने के लिए, बाहर के जंक फूड के लिए कोई भी ऑयल यूज़ करा जाता है, दैट इज़ द मेजर रीज़न कि आपको कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं बहुत यंग एज में। आजकल आपको देखने को मिल जाएंगी कि बहुत यंग एज में जो है बच्चा लड़कों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लड़कियों को प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये चीज़ें कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप गूगल करके देख सकते हो, बहुत ज़्यादा जो है बीमारियों का घर बना हुआ है ये जो ऑयली बाहर का जंक फूड। और उसका मेजर रीज़न है जो गंदा सड़ा हुआ ऑयल जो यूज़ करा जाता है। सबसे पहले तो फ्राइड और ऑयली चीज़ों को कंडेम करो, और मैदे वाली चीज़ें भी जो है आपके लीवर में जाके चिपक जाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, और वो काफ़ी टाइम तक जाती नहीं है, और वो ट्यूमर और कैंसर जैसी चीज़ें भी इसका रिज़ल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक मैंने कहीं पे सुना भी था कि वो जो कैंडी होती, कॉटन कैंडी, उसको भी अवॉइड करो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बच्चों के लिए। तो जितना हो सके, कहते हैं कि चॉकलेट भी खिलाने कोई गलत बात नहीं है। टीथ ही तो ख़राब होते हैं, टीथ ख़राब होते हैं वो अलग बात है, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर किड्स।
चॉकलेट भी बहुत कम खिलाई जाए तो बेटर होता है। मुझे लगता है कि महीने में एक बार चलो जंक फूड, मैं तो वो भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं अपनी बेटी को जो है जंक फूड बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। और काफ़ी मैंने इसको मतलब हर स्टेज पे जो है जंक फूड से बचाया है, और हम घर का ही खाना प्रेफर करते हैं। और देखो, ये होता है कि बच्चे पेरेंट्स जो हैं, आप खुद खुद कुछ भी खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट बच्चे का तो ध्यान रखो। बच्चे के लिए तो आप केयरिंग हो सकते हो और ये सब कंसर्न रख सकते हो, बट आजकल के पेरेंट्स नहीं रख रहे हैं। उनको बस यही होता है कि जंक फूड इज़ गुड, चिप्स वगैरह साथ में करी करेंगे ढेर सारे। और मेरे खुद की फैमिली में भी ऐसा होता है कि ढेर सारे चिप्स घर पे आते हैं या कुछ ऐसा, बच्चा ले और होता है, तो वहाँ पे हमको जो है अगले को भी बोलना पड़ता है कि इतने चिप्स मत लेके आओ। और दूसरी बात है, हमको अपने बच्चे को भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो ऐसा होता है। और एक बार बच्चे को आदत लग गई, उसके बाद जो है स्टार्टिंग के 5 इयर्स आपने ऐसी आदत डाली, उसके बाद जो है बच्चा थोड़ा सा आपके कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद जो है आप जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे वो फूड हैबिट्स, ईटिंग फूड हैबिट्स वो डेवलप कर लेता है। उससे पहले भी आपके सारे कहने मानता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है 5 साल से पहले। 5 साल के बाद थोड़ा रिजिड होना शुरू होता है, लेकिन अगर आप उसको ये हैबिट डालते हैं कि घर के खाने की, तो वो वैसे ही हैबिट जो है डेवलप कर लेता है। और ये आजकल के टाइम पे बड़ा ज़रूरी है। अब जो ये स्टेज है 6 to 10 ईयर्स, वहाँ पे मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो आपकी जो बच्चे की जो चेंजेस हैं, वो सारी चेंजेस आप कर सकते हो डेवलप 1 to 5 ईयर्स में। आप अपने ही हिसाब से बच्चे को मोल्ड कर सकते हो, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वैसे वैसे उसका जो थोड़ा सा ज़िद्दीपन आना शुरू हो जाता है, उसको समझ आनी शुरू हो जाती है, ज़िद्दीपन आना शुरू हो जाता है, बच्चा दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में भी आता है, तो ऐसा होता है। तो उस वहाँ पे जो है बड़े ध्यान से हमको चलने की ज़रूरत है। तभी 5 साल से पहले पहले हमको उसको सारे मैनर्स, एटिकेट सब कुछ जो है उसको सिखाना पड़ता है। अगर थप्पड़ भी लगाना पड़े तो थप्पड़ भी लगाओ, बट उसको एक मैनर्स और एटिकेट्स जो है ज़रूर सीखो। अब जैसे जैसे वो 6 ईयर्स की एज में आया है, जैसे क्या कहते हैं 6 साल का हो गया बच्चा, तो अब जिस तरीके की आपने मैनर्स डेवलप किए हैं, अब उसी को वो जो है और ज़्यादा आउटशाइन करेगा और ज़्यादा एनहेंस करेगा उस चीज़ को डेफिनेटली। बट आपको उसके साथ खड़ा रहने पड़ेगा। वहाँ पे वो एक बेसिक नेचर थोड़ा बहुत डेवलप कर चुका होगा, जहाँ पे उसको ह्यूमैनिटी और इमोशंस डेवलप उसने कर लिए होंगे, जो कि आपने इनकलकेट करे होंगे। अगर आपने इमोशंस और ह्यूमैनिटी नहीं इनकलकेट करी और पैसों की अहमियत दिखाई हुई है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं पेरेंट्स, मदर्स जो है। पैसों की अहमियत ना दिखा के 5 साल तक पहले रिलेशनशिप्स का आप उसको इमोशंस डेवलप, पैसों का तो उसको भनक भी नहीं होनी चाहिए कि पैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि पैसा सिर्फ पैसा है ही नहीं, सिर्फ प्यार ही एग्जिस्ट करता है। और जो प्यार करता है, जो सच में उसको प्यार करता है, तो उसी के साथ हमने लॉयल रहना है। लॉयल्टी का पार्ट उसको, ये चीज़ें, एक प्यार, केयर, अटेंशन, ये सब चीज़ें उसको समझाओ, करो उसके साथ टाइम स्पेंड करके। अगर आप जॉब में हो तो फिर वो चीज़ें बच्चा कमी महसूस करेगा। जॉब या फिर वो होता है क्या कहते हैं, अगर मदर्स जो है घर पे रह के भी उसको टाइम नहीं दे पा रही हैं, तो बच्चा जो है फिर वो पेरेंट्स से, मदर से जो है अलग हो जाता है। तो वो डिप्राइव्ड फील करता है मदर्स लव को, और धीरे धीरे फिर वो जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होता है, उसको आदत लगनी शुरू हो जाती है मदर के बिना जीने की। और जो आपने बीजा है वही आप पाओगे कल को। जो आपने दिया है बच्चे को, अगर आपने प्यार नहीं दिया है पूरा टाइम, तो कल को बच्चा भी आपको ना प्यार देगा ना वो टाइम देगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो पैसा ही एग्जिस्ट करता है। पैसे की वैल्यू, मम्मी ने तो मुझे पैसे की वैल्यू सिखाई है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें दी हैं, तो उससे से खुशियाँ ढूंढो। वो आपसे बाइक मांगेगा, कार मांगेगा, उसके पैसे मांगेगा, फिर एक टाइम पे प्रॉपर्टी भी मांगेगा कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। तो ये सब कहाँ से आता है? ये उस आदमी की गलती नहीं जो आपने बीजा है। तो हम कहते हैं कि मदर्स जो हैं, हम मदर्स पे तरस खाते हैं कि बुज़ुर्ग माता है, बेटे ने उसको घर से बाहर निकाल दिया या प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहा है या कुछ ऐसा। बट इसकी जो जड़ है वो नहीं हम देखते, वहाँ पे जड़ में जाके हमको देखना पड़ता है। और बाद में मदर्स जो हैं, ओल्ड मदर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा पछताती
है कि हमने मतलब हमारी परवरिश में कैसी कमी रह गई या कुछ ऐसा। हमने तो बहुत लाड प्यार से, उनके हिसाब से लाड प्यार ये है कि हमने पैसा दिया, गिफ्ट दिए, तो फिर भी ऐसा। वो उसको बेसिक मैनर्स और बेसिक चीज़ें ही नहीं जब आपने सिखाई हैं, तो उसके बाद बच्चा फिर आगे जाके प्रॉपर्टियाँ ही मांगेगा। पहले तो अब शुरुआत होगी चीज़ों से, मटीरियलिस्टिक। जैसे ही 6 साल का हुआ उसको गिफ्ट पसंद आने शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो चीज़ें मांगना शुरू हो जाएगा, और आप इमीडिएटली उसकी ख्वाहिशें पूरी करोगे। आपको लगेगा कि हम तो इसको उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, तो ये हमको मतलब हम पे डिपेंडेंट हो गया। वो आज आप पे डिपेंडेंट है, कल को वो पैसा कमाएगा तो वो आपसे पीछे चला है, क्योंकि ये पैसा एक ऐसी चीज़ है जो टेम्पररी इंडिपेंडेंस देती है, डिपेंडेंस देती है। बट इन जैसे ही आप कमाना शुरू हो गया ना, बच्चा कमाना शुरू हो गया ना, तो फिर आपको छोड़ देगा कि अब मैं तो खुद कमाता हूँ, मेरे को मदर की क्या ज़रूरत है, मेरे को पेरेंट्स की क्या ज़रूरत है। डिपेंडेंसी कहाँ पे रखनी चाहिए? प्यार रिलेशनशिप्स में, कि उस इमोशनल अटैचमेंट में बच्चे को, कि अगर मेरी माँ नहीं नज़र आ रही है तो वो डिपेंडेंसी वो लाइफ लॉन्ग जाती है। कि पैसा भी कमा रहा है लेकिन मैं मदर के बिना जी नहीं सकता, मेरी मदर नहीं है तो मैं नहीं रह सकता। वो डिपेंडेंसी बच्चे में इनकलकेट करनी बड़ी ज़रूरी है। बच्चे को पैसे का मतलब नहीं पता होना चाहिए। इवन इफ़ दे आर ऑफ 10 ईयर्स 12 ईयर्स, उनको पैसे का नहीं मतलब पता होना चाहिए। पैसे की इतनी वैल्यू नहीं। धीरे धीरे पॉकेट मनी भी मैं कंडेम करती हूँ जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। जैसे कि अभी मेरी बेटी 11 साल की है, बट उसको पॉकेट मनी मैं नहीं देती हूँ। मुझे वैसे कहते हैं लोग कि भाई इसको 50 रुपये चल दे दो ये वो, बट मैं कहती हूँ नहीं, कि मैं मतलब ये चीज़ें 50 रुपये 10 रुपये भी दे दो तो नहीं। वो मेरी बेटी बिना पूछे मेरे से पैसे भी नहीं लेती है, कुछ भी अगर खाना है तो अदरवाइज़ वो भी नहीं खाती है। 2-3 महीने निकल जाते हैं, बट वो कैंटीन से भी कुछ नहीं खाती है। कभी कभार उसका मन बहुत 2-3 महीने के बाद कभी मन कर गया तो वो बोलेगी कि मामा मुझे खाना है, तो मैं कहती हूँ ठीक है तो पैसे ले लो, उतने 20 रुपये दे देती हूँ और वो खा लेती हूँ। ऐसा होता है। तो पॉकेट मनी क्यों देनी है बच्चे को? अब हम कहते हैं कि बच्चा जो है उसको हम पैसे देते हैं कि बच्चे को बुगनी लेके देते हैं, तो बुगनी भी गलत आदत है। बुगनी का मतलब है बच्चे के मन में लालच आ रहा है पैसे का, उसको ये होगा कि बुगनी मेरी भरे जल्दी से जल्दी, उसकी वजह से उसके मन में लालच आएगा कि मेरे को फटाफट शगन आए, पैसे आए, ताकि मैं अपने बुगनी में डालूँ। मेरे मम्मी फटाफट दे दें, जैसे ही झट से मतलब पापा ने जैसे पैसे दिए झट से उसने बुगनी में डाल दिया। आपको लग रहा है वो सेविंग्स कर रहा है, सेविंग्स की आदत डल रही है, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ये सेविंग्स की आदत इतनी छोटी उम्र में नहीं लगनी चाहिए। जब जितना हो सके उसको पैसों का बिल्कुल भी मत, उस जैसे ही कोई शगन पकड़ाता है तो आप ये आदत डालो कि मदर को देना है पैसा, और मदर जो है अपने पास संभाल कर रखे। और मेरी बेटी भी ऐसा ही करती है, जैसे ही पैसा आता है, कोई भी पैसा है इसको नहीं मतलब पता, वो फटाफट मेरे को आके पहले इसको, ये मैनर्स बेसिक मैनर्स है कि शगन में पैसे नहीं लेने हैं, मना करेगी। बट अगर उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ाए हैं तो फिर डेफिनेटली वो मुझे आके देती है और फिर मैं उसको सेव कर लेती हूँ। तो अब बुगनी की आदत जो है, पिगी बैंक की आदत जो है, मेरे मतलब ही फैमिली मेम्बर्स ने इसको डाली थी मेरी बेटी को, तो उसको लालच होना शुरू हो गया था कि कोई भी पैसा आ रहा है, जैसे कॉइन्स भी आ रहे हैं तो वो फटाफट उसमें डाल रही है कुछ ऐसा। तो लालच वही चीज़ है, लालच भी नहीं, इतना भी लालच नहीं आना चाहिए। आपको जो है बच बचा के बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है। जो 1 to 5 ईयर्स है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 5 to 10 ईयर्स है आपकी और प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। 1 to 5 ईयर्स में खाना खिलाना और ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। कभी कोई प्रॉब्लम बच्चों को फिज़िकली भी हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन उसके बाद जो है 6 to 10 ईयर्स पढ़ाइयाँ भी हो जाती हैं, प्लस आपको थोड़ी बेसिक मैनर्स और डालनी पड़ती हैं, और आपको और ज़्यादा वैल्यूज़, प्यार, इमोशंस बच्चों के लिए डालने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर उसके बाद जो ये है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बस ये एक सबसे बेसिक चीज़ है, खाना और ये पैसा, ये चीज़ें की आदत मत डालो। और पॉकेट मनी की आदत कब डालनी है ये मैं डेफिनेटली आगे वीडियोस में बताऊंगी। अभी रख